कि अधिकारी अगर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं सदन को, तो आपके संरक्षण की जरूरत है। ये सुशील मोदी जी जब वन मंत्री थे उनका जवाब, और इस सर्वसम्मति का मामला है अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण की जरूरत है। वन विभाग के पदाधिकारी की मंशा से कि जब वन मंत्री जी का जवाब हुआ, उप मुख्यमंत्री थे उस समय के, आखिर विभाग ने इसका अनुपालन क्यों नहीं किया? वन मंत्री जी जवाब देना चाहेंगे इसके मामले में। ये प्रश्न तीसरी बार सदन में आया है। इसके पहले माननीय मंत्री जी ने समय लिया था, दूसरी बार ये आपदा में स्थानांतरित हुआ, आपदा से वन विभाग में हुआ, फिर मंत्री जी ने समय लिया, ये चौथी बार है। मंत्री जी कह रहे हैं कि ये आपदा में स्थानांतरित कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकारी अगर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं सदन को, तो आपके संरक्षण की जरूरत है। ये सुशील मोदी जी जब वन मंत्री थे उनका जवाब है वन विभाग का, जिसमें इन्होंने लिखा है कि सर्पदंश पर 5 लाख रुपया देने का प्रावधान है। ये राज्य में लागू नहीं है। फिर माननीय मंत्री जी इस मामले को आपदा में दे रहे हैं, आपदा मंत्री जी बैठी है, ये वन विभाग को दे रहे हैं। आपका संरक्षण चाहिए कि ये मामला किससे जुड़ा हुआ है। और जब वन मंत्री जी का भी जवाब है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं राज्य के सर्पदंश के मामले में लोगों को पैसा मिल पा रहा है? हम सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि इस मामले में सभी सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। और इस सर्वसम्मति का मामला है अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण की जरूरत है। वन विभाग के पदाधिकारी की मंशा सही नहीं है, और इस मामले में माननीय मंत्री वन पर्यावरण महोदय, हम भी कोशिश किए थे कि ये सवाल का जवाब आ जाए। महोदय, जो माननीय सदस्य सवाल किए महोदय, एक बार सवाल का अवलोकन कर लिया जाए। इन्होंने पूरा आपदा प्रबंधन विभाग से मांगा है महोदय, इसलिए आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी है कि इसको देखें महोदय। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सवाल का जवाब हो। ठीक है, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन इस प्रश्न को जो आया था, मैंने स्पष्ट जवाब दिया कि जिस समय बाढ़ होती है उस समय सर्पदंश काटने के बाद उन्हें 4 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन ऐसे दिनों में जिस समय बाढ़ आपदा ना रहे, ऐसे दिनों में अगर सर्पदंश होते हैं तो उनको ये पैसा नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट सुशील मोदी जी वन मंत्री का जवाब है, इसी सदन में है। 1.5 साल पहले माननीय मंत्री जी ने ये जवाब दिया कि सर्प जो है वन जीव प्राणी है और ऐसे मामलों में 5 लाख रुपया दे होगा। मेरा ये कहना है कि जब वन मंत्री जी का जवाब हुआ, उप मुख्यमंत्री थे उस समय के, आखिर विभाग ने इसका अनुपालन क्यों नहीं किया? वन मंत्री जी जवाब देना चाहेंगे इसके मामले में। माननीय मंत्री, आप वीरेंद्र बाबू। महोदय, अभी जो सवाल ये किए हैं महोदय, पूरी तरह ये आपदा से मांग रहे हैं महोदय, तो हमारे डिपार्टमेंट से मांग ही नहीं रहे महोदय। सवाल स्पष्ट है कि आपदा से मांग रहे हैं महोदय, तो आपदा तय करेगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन का अवलोकन किया जाए महोदय। अध्यक्ष महोदय, लिखा हुआ है, अगर ये किया जाए आपदा से सीधी तौर पर मांग। अध्यक्ष महोदय, अगर ये डिपार्टमेंट से महोदय मांग ही नहीं रहे महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, किशोर यादव जी, अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य नंद किशोर यादव जी। महोदय, आपको स्मरण होगा, यह प्रश्न जब आया था आपदा प्रबंधन से ही प्रश्न किया गया था महोदय, और माननीय मंत्री ने जवाब भी दिया था। जवाब उन्होंने अभी दिया है, लेकिन जिन प्रश्नों को फिर से खड़ा कर रहे हैं पवन जी, उसी आधार पर बात ये हुई थी कि वन पर्यावरण विभाग ने इसको जंगली जीव मान करके इसके लिए भी प्रावधान करने की व्यवस्था के बारे में विचार किया है, और इसीलिए इसको ट्रांसफर किया गया था। तो वन पर्यावरण मंत्री ये नहीं कर सकते हैं कि आपदा प्रबंधन से किया गया सवाल, ये सवाल था ही, लेकिन इसको ट्रांसफर किया गया है। और मुझे लगता है महोदय, मुझे लगता है कि थोड़ा होमवर्क कम हुआ होगा। मेरा आग्रह होगा, आपदा प्रबंधन मंत्री, वन पर्यावरण विभाग के मंत्री अपने विभाग के प्रधान सचिवों के साथ बैठ करके इस समस्या का समाधान करें, कि महोदय एक गंभीर विषय है। ये विषय किसी एक सदस्य का नहीं है महोदय, ये पूरे राज्य के अंदर का विषय है। और जब एक बार सदन के अंदर किसी माननीय मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम ऐसा करेंगे, तो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों मंत्री और दोनों प्रधान सचिव बैठ करके इसका निर्णय करें, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हो जाए तो निदान हो सकता है। आप बैठ जाइए, बहुत अच्छा सुझाव आया, बोलिए। अब आप पवन जी ने बोल। अध्यक्ष महोदय, माननीय नंद किशोर यादव जी ने सही कहा है। पिछली बार जो है
आपदा से पूछा गया था, आपदा में व्यवस्था है कि जब आपदा आएगी तभी मौत आपको देगी। क्या कहना है वो जी, बताइए। मैं एक मिनट में मैं बात समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मेरा ही प्रश्न था अल्पसूचित, जो तत्कालिक वन मंत्री और विभाग में उप मुख्यमंत्री जी ने जो दिया था, नियम के तहत अगर कोई आवेदन करेगा तो सर्पदंश के मामले में वन विभाग 5 लाख रुपया का मुआवजा देगा। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, और सर्पदंश से मौत वन्य प्राणी के अंतर्गत आता है, इसीलिए वन्य प्राणियों के मौत में 5 लाख का मुआवजा है, इसीलिए सर्पदंश में भी 5 लाख का मुआवजा राज्य में दिया जाएगा। मैंने कहा कि सदस्यों को जानकारी नहीं है, उन्होंने कहा था इसी विधानसभा में, सदस्यों को जानकारी नहीं है तो हम क्या करें? आप अप्लाई करिए, पैसा मिलेगा।